पापवृन्दम् वाराणसीनाथं अनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्र इन्द्रयमनिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। शुद्धतेजस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् अतीव कमनीयं च श्यामरूपं नमाम्यहम्। परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम् सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्। ॐ नमः परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्नमकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीरामचन्द्राय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री शिव शंकर भगवान की जय। गंगा माता की जय। गंगा माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम इस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। जहाँ विराजमान हैं इसका कण कण यदि कोहिनूर हीरे की तुलना भी करें तो उसके कण की महिमा गाई नहीं जा सकती है। आप सब लोग कितने भाग्यशाली हैं इस पावन धरा के ऊपर बैठकर और आपको शेठ जी की परंपरा में जो तत्व ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, इन सबको सुनने का और अपने जीवन का निर्माण करने का सुअवसर आपको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जहाँ आप विराजमान हैं ये सामान्य धरती नहीं है, एक दिव्य धरती है। बल्कि मैं वेदों के माध्यम से आपको परिचित कराऊं तो ये देवभूमि की देव नौका है। देव नौका उसको बोलते हैं कि किसी भी अवस्था में कितने भी तूफान आ जाएं, कितनी भी झंझटें आ जाएं, ये डगमग तो हो सकती है किंतु डूबती नहीं है। ये हमको डूबने नहीं देगी। तो जहाँ पर आप विराजमान हैं आपको भव सागर से पार करके आपके जीवन को कृतार्थ करने वाली ये भूमि है। इसको सामान्य मत समझना, एक तपस्थली है। ये जलता हुआ अध्यात्म दीप है, भगवान विष्णु की परम ज्योति है, ये ब्रह्म ज्योति है। यदि यहाँ बैठना का सौभाग्य भी मिल जाए तो इस धरती के प्रभाव से आपका जीवन बदल जाए। पाप की और दुष्कर्म की इतनी महिमा नहीं है जितनी महिमा इस भूमि की है। इसलिए मैंने इस भूमि की बात कही है कि इस धरती को आप सामान्य मत मानिएगा। यहाँ पर शेर जी की तपस्या काम कर रही है। इसलिए
सब लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक इस धरती को आप प्रणाम करेंगे। एक बात मैं बीच में आपको बोल देता हूँ कि गीता भवन के जो सत्संगी हैं ये सामान्य नहीं है। करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो हृदय के अंदर एक चुंबकीय शक्ति, एक आकर्षण शक्ति पैदा होती है। जिस प्रकार लोह चुंबक लोहे को खींच लेता है, ऐसे आपके पुण्य पुंज परमात्मा को अपनी ओर खींच लेता है। आपको परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी आवाज कम करिए भैया के इधर, शांति से। देखिए, जितना आप शांति का सहयोग देंगे, मैं कुछ आपको जीवन निर्माण की बात आप तक पहुंचाऊं, जितना आपका मन स्वस्थ होगा, आपकी बुद्धि एकाग्र होगी, इतना ही आप अपने जीवन को बना पाएंगे। तो शांति का सहयोग दीजिएगा। ये तपस्थली जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, ये शेर जी के द्वारा तपस्या की हुई ये पावन धरा है। इस परंपरा में शेर जी ने ये जगह जो चुनी होगी, अभी जो गीत सुना ना, इस गीत पर भी थोड़ा आपको बताऊंगा। ये गीत नहीं है, ये गीता का मर्म है, ये गीता का संदेश है, ये गीता का जीवन है, ये गीता की मूर्ति है, जो इस गीता के परम रहस्य को जिसने आत्मसात किया हो, जिसने जीकर आपके सामने अपने अस्तित्व को रखा हो। सूर्य बोलता नहीं है, इसका अस्तित्व काम करता है। मूर्ति बोलती नहीं है, मूर्ति का अस्तित्व काम करता है। शेर जी हम सबके हृदय के अंदर विराजमान हैं। मिश्री की डली जब घुल जाती है तो पूरे पानी को मीठा कर देती है। शेर जी जब अकेले थे तो मिश्री की डली की तरह मधुर थे, किंतु जब ये घुल गए, हम सबके हृदय के अंदर मधुरता का घोल कर गए, हमारे जीवन को मधुर और अमृत बना गए। एक क्षण के लिए भी आपसे शेर जी अलग नहीं हो सकते, उनका वचन है। इन्होंने जीवों के उद्धार के लिए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया कि मैं कहाँ बैठकर इन जीवों का कल्याण करूं। कल्याण शब्द कल मैंने थोड़ी व्याख्या की थी, किंतु उस समय तो समय कम था। कल्य धातु से कल्याण शब्द की व्युत्पत्ति होती है, और कल्य बोलते हैं जो दलदल होता है। इस संसार रूपी दलदल में जो व्यक्ति फंस जाता है, इसका उद्धार करके, इसको पावन करके और इसको परमात्मा तक पहुंचाता है। जिस प्रकार माँ अपने नन्हे शिशु को कीचड़ में से निकाल कर नहलाती है, धुलाती है, सजाती है और फिर अपने पति की गोद में रख देती है, इसी प्रकार एक कल्याण के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी अंक हैं, ये सब हमारे जीवन को इतना निर्मल कर देते, इतना स्वच्छ कर देते हैं और उठाकर परमात्मा की गोद में रख देते हैं। तो शेर जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करते करते देखा कि ऐसी कौन सी जगह ढूंढूं। चिंतन करना, आज से 100 साल पहले यहाँ की स्थिति कैसी रही होगी। आज तकनीकी युग है, सभी साधन हैं,
उसके बावजूद भी इस गंगा के इस पार अब देखते हैं कितनी एकांतिकता है, कितनी शांति है। गंगा का किनारा है, देवभूमि में हिमालय का एक क्षेत्र है, और वहीं पर उस समय पर मैं कल्पना करता हूँ तो मालूम पड़ता है कि यहाँ आना ही मुश्किल था। कोई नाव भी नहीं थी, कोई रास्ता भी नहीं था। तब आज देखिए इस महापुरुष के भीतर कितनी तपस्या होगी, कितनी एकांतिकता होगी, कितनी एकाग्रता होगी, और संसार से कटकर जीने की कितनी लालसा होगी, अंदाज नहीं लगा सकते हैं। आज यहाँ आने पर इतने साधन होने के बाद भी कठिनाइयाँ होती हैं, कि तो उस समय पर तो यहाँ पर घनघोर जंगल था, हाथी घूमते थे, शेर चीते और जंगली जानवर भी आते थे, कोई रक्षा का सूत्र नहीं था। जब देखा घूमकर कि ये तट भजन करने के लिए बहुत अच्छा है, मैं कल्पना करके भी सिहर जाता हूँ। हम लोग तो गद्दों पर बैठकर भी जो भजन नहीं कर सकते हैं, इस गंगा की बालू में बैठकर जिस व्यक्ति ने गीता का उपदेश करके हम सबको आप्यायित किया हो, ऐसे महान पुरुष के चरणों में हम बार बार प्रणाम करके भी कृतज्ञ नहीं हो सकते। कितनी तपस्या होगी। अभी भी रात्रि के समय पर यहाँ पर आज भी एकांतिकता हो जाती, बिल्कुल नीरव शांति। मालूम पड़ता है कि संसार से माया से एकदम कटा हुआ ये स्थान है, यह माया का स्पर्श नहीं करता है। नर और नारायण ने जहाँ तपस्या की, वहाँ पर किसी प्रकार का काम का प्रभाव नहीं रहता था। नारद जी का प्रवेश हुआ और नारद जी को काम ने नहीं सताया तो उनको अभिमान हो गया, किंतु ये नारद जी का प्रभाव नहीं था, ये नर नारायण की तपस्या का प्रभाव था। यहाँ पर आने पर शेर जी के तप का प्रभाव, एकांत में कैसे रहना। हमारा तो बड़ी भीड़ में भी मन नहीं लगता है, याद रखिएगा, भीड़ में भी मन नहीं लगता है, भीड़ के बिना भी मन नहीं लगता है। हम भीड़ को जुटाने में लगे रहते हैं। शेर जी के पास जब प्रारंभ किया होगा, कितने लोग थे, कितने भक्त थे, इन्हें गिने 4-5 लोग आते थे, वहीं से शुरू हुई। अब तो भाग्यशाली हैं, आपको गद्दा भी बैठने को मिल रहा है, वो तो बालू में बैठते थे। ये गंगा की पवित्र बालू जिसका स्पर्श कर दे, तो देखिए गंगा देवमयी, ये जो गंगा मैया है ये सर्वदेवमयी तीर्थ, ये सामान्य तीर्थ नहीं है। इसकी बालू का स्पर्श हो जाए, कथा तो बहुत याद आती है, किंतु समय की थोड़ी अवधि है, 11 बजे समाप्त भी करना है, और अभी 2 महापुरुष और आपको मिलेंगे। मैं तो उनकी खाना पूर्ति कर रहा हूँ, ध्यान रखना। जानते हो ना, जो जगह खाली होती है उसकी पूर्ति होती है। सुनना तो उनको होता है, हमें जो महान पुरुष हैं, केवल उनके आने तक जो समय है इसको मैं भर रहा हूँ। देखो ये आपकी उदारता है, बाकी मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। इसी प्रकार सब लोग हृदय पे हाथ रख के इतनी पहचान कर लें कि मैं क्या हूँ।
मैं बाहर हूं वह सही हूं या भीतर हूं वह सही हूं, बहुत मुश्किल होगा। हम बाहर कुछ और हैं और भीतर कुछ और हैं। भीतर से बदल जाइए, शेर जी की तपस्या सफल हो जाएगी। ये एकांत स्थान के अंदर बैठने का जो मौका आ रहा है, उनकी तपस्या का खिंचाव है, उनकी तपस्या का बल है। इनका लाभ उठा लीजिए, हम भाग्यशाली हैं। कल बहुत से सुझाव आए थे, इन सुझावों पे चर्चा तो कभी बैठक होगी तब हो पाएगी। यहाँ तो मैं आपको कुछ सरल कर दूं। हम लोग प्रायः जीते तो हैं, पर मर मर के जीते हैं, रो रो के जीते हैं। हमारी हंसी में वो आनंद नहीं है जो कोई खुलकर हंस सके। अंदर हमारे कर्मों की गठड़ी, पता नहीं कितने कितने हमारे भीतर के दुष्कर्म। हंसना तो मजबूरी है, किंतु हृदय जब पवित्र हो जाता है, हम लोग सरल हो जाते हैं बालकों की तरह। उस समय पर जो हंसी होती है, वो हंसी लौटाने की बात मैं आपको कहूँगा। भारी भरकम जीवन जीने की अपेक्षा जीवन को समझना बहुत जरूरी है। महाराज जी ने आपको एक सूत्र दिया है, हे नाथ मैं आपको, मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि हे नाथ मैं आपको, बाकी तो आपने कहा भूलूं नहीं। मत भूलना, आपने बोला है ना, नहीं भूलूंगा। याद रखिए, हमने परमात्मा को खोया नहीं है, केवल बुलाया है। खोना अलग चीज होती है और भूलना अलग चीज होती है। मैंने घर में कोई चाबी रखी हो और भूल जाऊं, तो जहां रखी वहीं मिलेगी ना। यदि आप ये सोचें कि कहीं रोशनी होगी वहां ढूंढूं, रोशनी से नहीं मिलेगी, जहां खोई है वहां मिलेगी। और आपने परमात्मा को खोया नहीं है, आपने परमात्मा को बुलाया है। बुलाया था मेरे भीतर है, मेरे साथ है, केवल मैं भूल गया हूं। तो महाराज जी ने कितना यत्न करके, कितना चिंतन करके आपको कहा होगा कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तू मेरा है और मैं तेरा हूं। रिश्ता जुड़ गया। कच्चे धागे का रास्ता भी, जो कच्चे धागे से जो रिश्ते जुड़ते हैं वो भी जीवन भर निभाते हैं। भले ही विवाह की गांठ खुल जाए, किंतु जीवन भर विवाह का हम संबंध निर्वाह करते हैं। इन गांठ में कितनी ताकत है, इन कच्चे सूत के धागे में कितनी ताकत है। और जब तू मेरा और मैं तेरा हो जाता हूं, तो एक दूसरों का उत्तरदायित्व बन जाता है। मैं कितना भी छोटा क्यों ना हूं, मैं एक छोटी सी बूंद क्यों ना हूं, कि तो गंगा जैसी धारा में गिर जाऊं तो बूंद गंगा बन जाती है, और उस बूंद के अंदर गंगा का वेग आ जाता है। और जब वेग आ जाता है तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परः। आपके जीवन के अंदर तीव्रता आ जाएगी। आप हम बूंद क्यों ना हो। यदि कल संतों की बहुत महिमा गाई थी, यदि किसी संत की धारा से जुड़ जाइए तो महान संत कौन है। अभी मैंने गीत सुना, एक छोटी सी धोती है, ऊपर एक बगलबंदी है, कानों में छोटी छोटी बाली है और सिर के ऊपर पगड़ी है। अभी मैं तो नहीं बोल सकता हूं, मगर आपने कहा वो बनिया है। एक सेठ, बनिया सेठ बन जाता है। बनिया अर्थात जो बन गया, व्यापारी नहीं।
व्यापार, हमारे शेर ने व्यापार नहीं किया। इन्होंने ये कहा, अच्छा काम करेंगे तो धन की कमी नहीं आएगी, और अच्छा काम नहीं होगा तो करना ही क्यों। तो गीता की स्थापना करने के लिए कितना यत्न किया होगा। अब याद रखिएगा, जीवन को मैं सरल बनाने के लिए जरा शेर जी के पास चलता हूँ, फिर मैं वो बात कहता हूँ कि शेर जी के पास चलते हैं तो मालूम पड़ता है कि उनके पास, कल आपने सुना होगा मैंने एक संज्ञा दी थी शेर जी को, एक सन्यासी के यहाँ कोई बोला है, एक सन्यासी, एक विचित्र सन्यासी, थोड़ा माइक ठीक करवा दीजिए ना, विचित्र सन्यासी, याद रखिएगा, जिसके ऊपर, ये भी याद रखिएगा, हाँ मैं सूत्र दे रहा हूँ, जिसके ऊपर हम श्रद्धा करते हैं उसकी बुरी बात भी हमें अच्छी लगती है, और जिस पर श्रद्धा नहीं करते हैं उसकी अच्छी बात भी हमारी समझ में नहीं आती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपने चुन ली है अपनी श्रद्धा को, याद रखिए, आपने सत्य को नहीं चुना है, आपने केवल अपनी श्रद्धा एक व्यक्ति से जोड़कर आपने अपनी श्रद्धा को इनके अवगुणों को छिपाने में लगा दी। श्रद्धा करता हूं तो याद रखिएगा ये सूत्र हैं, इसलिए श्रद्धा करने के पहले आप उस श्रद्धा में छिपे हुए सत्य को, कि सत्य कहाँ से निकलता है, सत्य कौन बोलता है, आप सत्य पे श्रद्धा करिए, व्यक्ति पे श्रद्धा नहीं। व्यक्ति का निर्माण तभी होता है जब वो सत्य के मार्ग पर चलता है, जिसके पास में सत्य नहीं है। शेर जी को मैंने विचित्र सन्यासी कहा, उसके पहले मैंने एक बात और कही थी कि कृष्ण भगवान भी विचित्र सन्यासी है, कल सुना होगा आपने, आज पूरा कर देता हूं। विचित्र सन्यासी, सन्यासी तो गहरी वस्त्र होते हैं, त्रिपुंड होता है, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, एक परंपरा होती है, एक संप्रदाय होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण के संप्रदाय का नाम क्या देंगे आप, और इससे बड़ा कोई सन्यासी नहीं हो सकता है। कैसा सन्यासी है वो, अकेला भी है और सबके साथ भी है। शेर जी अकेले भी हैं और सबके साथ भी है। कमाल है, आश्चर्य की बात है। हम लोग उनके प्रवाह में पढ़कर इनके साथ चलकर अपने जीवन का निर्माण करें। भगवान श्री कृष्ण गीता के उद्गायक हैं, गीता भगवान का हृदय है, क्योंकि आप लोग विज्ञ हैं और ऐसे ये श्रोता शायद मुझे कभी नहीं मिलेंगे, मैंने अनुभव किया है। सब जगह जो श्रोता होते हैं वो केवल लीला कहिए, कथा कहिए, कहानियाँ कहिए, चुटकले कहिए, हंसी मजाक की बातें कहिए, मनोरंजन कहिए, वो श्रोता होते हैं। किंतु मेरे गीता भवन के श्रोता अलग हैं। अभी देखता हूँ जब थोड़ी सी प्रार्थना चली तो सब एक साथ, जब शेर जी के स्वरूप का वर्णन किया था, सबको स्मरण है। कोई चीज को केवल याद रखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बन जाना। कोशिश करें, शेर जी हमें बनाने के लिए इस गीता भवन का, गीता प्रेस का, गीता द्वार का, गोविंद भवन की जो स्थापनाएं की, इसके भीतर बड़े आशय थे। थोड़े हम उस आशय की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको सरल बनाकर फिर बंद होऊंगा। जब तक वो नहीं आते मेरा अधिकार है, मेरा समय कोई छीन नहीं सकता है, और जब वो आएंगे तो मुझसे कोई ले नहीं सकता है।
तब तक तो मैं आपके साथ बैठा हूँ, और मैं आपको सरल ना कर लूँ तो आज मुझे प्रवचन का आनंद नहीं आएगा। एकदम हल्का फुल्का कर दूंगा। शेर जी के जीवन को जरा हम देखते हैं। शेर जी को गीता भवन की, गीता प्रेस की स्थापना का विचार कहाँ से आया? मुझसे ज़्यादा आप शेर जी के नजीक हैं। पूरी गीता ने तो शेर जी को प्रभावित किया ही किया, किंतु 18वें अध्याय के 2 श्लोकों ने ज़्यादा प्रभावित किया। शायद 68 और 69, है ना? 68 और 69, इन 2 श्लोकों ने प्रभावित किया। यह इमं परमम गुह्यम, क्या कमाल है, समझिए। कहते हैं गीता के अंदर जो परम गुह्यम, जो गुह्य तत्व है, उस गुह्य तत्व को मद भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों के अंदर वो सुनाएगा, कहेगा, बोलेगा। क्या मैं कहता हूँ, शेर जी ने इन 2 श्लोकों के द्वारा हम लोगों को गीता के रहस्यों तक पहुँचा दिया है, और कितना सरल किया है कि मुझे कुछ काम करना है तो मेरे भक्तों में मैं गीता को सुनाऊंगा। तो गीता के रहस्य को समझा होगा तब तो सुनाएंगे। इसके बाद थोड़ी शर्त भी होती है। शेर जी ने इस बात को समझा होगा, जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता है, जो सेवा नहीं करता है, जो राग द्वेष करता है, इसको मत सुनाना। इसका अर्थ, हम लोग गीता के श्रोता हैं ना? अब हाथों भरिए, तो फिर आप तपस्वी होंगे। तपस्वी हैं, यहाँ से आवाज आई। तपस्वी नहीं होते तो यहाँ कैसे आते? ये प्रमाण हो गया। अब तपस्वी हैं तो देखिए, तपस्वी आप हो गए। किसने बना दिया? शेर जी ने। यहाँ आने मात्र से ही कहते हैं, यत्र प्रविष्ट सकलोपि दंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। जो ज्ञान के मंदिर में, जो भक्ति के द्वार में, जो मधुर रस में, जो ब्रह्म में प्रवेश हो जाता है, वो ब्रह्ममय हो जाता है, वो सद स्वरूप हो जाता है, चिद स्वरूप हो जाता है, आनंद घन बन जाता है। जो गीता भवन में प्रविष्ट हो जाता है, कोई शंका है? तपस्वी बन जाता है, राग द्वेष से रहित हो जाता है। और गीता का सन्यासी शेर जी हैं, मैं नहीं हूं। मैं औरों को नहीं बोल सकता हूं, पर गीता का सन्यासी कपड़ों वाला नहीं है, गहरी कपड़े नहीं है, माला का वर्णन भी गीता में नहीं है, किसी मंदिर की पूजा भी गीता में नहीं है। आश्चर्य की बात है। फिर गीता में क्या है? गेह सन्नित सन्यासी यो न द्वेष्टि न आकांक्षति। जो द्वेष नहीं करता है, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करता है। फिर बीच में एक बात कह देता हूं कि शेर जी ने जिस संस्था की स्थापना की, बहुत महत्वपूर्ण समझना है। ये व्यवस्था है, व्यवस्था को हृदय से स्वीकार करना चाहिए।
गया स नित सन्यासी। नित सन्यासी कौन होता है? जिसके भीतर किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं है। और इस भजन के अंदर गाया था कि ये बनिया, आपने तो बोला था व्यवसायी, किंतु गीता को पढ़कर जिसने अपने जीवन को बना लिया उसी का नाम बनिया है। और शेर शब्द जो है अपभ्रंश है, वास्तविक अर्थ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का यही किया था। हाँ लिखिए, हमारे भीतर महाराज जी आ गए। देखिए, जब आप व्यासपीठ पर बैठेंगे, जिनका स्मरण करेंगे, यश्च स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समास्तयेत्। भागवत बोलता है कि यदि आपने जरा सा स्मरण किया, जिसका स्मरण करोगे वो तुम्हारे भीतर आ जाएगा। यश स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम सम आश्रयते। एकदम आलती पालती लगा के तुम्हारे भीतर आके बैठ जाता है। स्मरण तो करके देखिए, स्मरण में इतना है, खोया नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक, भूले हैं बस। और इसलिए बार बार शास्त्र बोलते हैं स्मरण करो, और स्मरण करते ही मैं हूं वहीं पर आ जाता हूं। बीच में एक बात आती है, बता देता हूं। भगवान को याद करना पड़ता है ना। अब थोड़ा थोड़ा मेरे साथ चलिए। हिलमिल करो सत्संग, उतरी चलो पारा रे। साथ साथ चलना पड़ेगा। मैंने आपको बोला, आप भगवान को भूल गए हैं ना, तभी तो स्मरण करना होगा। तो महाराज ने क्या कहा? मैं आपको भूलूं नहीं। ओ चलो, भगवान को तो जाने दो। भगवान बड़े हैं कि आप बड़े हैं? पक्का? ठीक, याद रखिएगा, फंस गए हो। बाबा लोग आपको फंसा देते हैं, किंतु ऐसे फंसाते हैं जैसे श्री कृष्ण की जाल में कोई फंस जाता है तो निकल नहीं सकता। ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ही फंसा दो। देखो, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग प्रतिकार सामने बात रख लेते हो। आपका नाम जब आप प्रकट हुए, जन्म लिया, तो आपका कोई नाम था? नहीं था। फिर किसने दिया? तो असली था कि नकली था? नहीं समझ में आया? देखो, मैं कोई आपको बहुत बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ, किंतु आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप सरल हो जाएं और पक्के हो जाएं और एकदम मस्त हो जाएं। जीवन तो आनंद के लिए मिला है, रोने के लिए थोड़ी मिला है। यदि अपने जीवन को हमने बनाया नहीं, यदि हमने अपने आप को वैकुंठ नहीं बनाया, तो नरक बनाने का अधिकार आपका नहीं है। ध्यान दीजिएगा। आपका नाम आपने बोला, असली तो नहीं है ना, नकली है ना। नकली से कितना प्रेम है। आपके नाम को आप कभी भूल गए? खुल के बोलिए। हाँ, नकली को नहीं भूले। क्या प्रेम है आपका, है ना? याद रखिएगा। इस नकली नाम की कितनी माला जपी कर मैं अपना नाम भूल न जाऊं? एक भी बार नहीं, एक भी बार जपा नहीं, एक भी बार अपने नाम की माला फेरी नहीं, और इसके बाद भी जो नकली था। असली भगवान, याद रखिएगा।
तो जिस प्रकार आप अपने नकली नाम से जितना प्रेम करते हो, इतना मेरे प्रभु से प्रेम कर लीजिए। कहीं से लाना थोड़ी है, जो है। तो देखिए, आपको अपने नाम से जितना प्रेम है, यदि उतना नाम भगवान के नाम से होता तो याद करना पड़ता। फंस गए ना, फंस गए। रोज माला फेरनी पड़ती, याद करो याद करो, स्मरण करो, भूलू नहीं भूलू नहीं। अरे तो आपका नाम का इतना प्रभाव है तो परमात्मा के नाम का नहीं है? बहुत प्रभाव है। अरे गांजा भांग यदि कोई पी लेता है तो उस जड़ पदार्थों का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? तो क्या भगवान का नाम भी जड़ है? यदि किसी को गाली दे दें तो इसका प्रभाव पड़ता है? पड़ता है, ज्यादा पड़ता है। भूलते ही नहीं। किसी ने एक बार दी होगी तो हम लोग 100 बार याद करके 100 गुना कर देते हैं। तो गाली देने वाला बड़ा हो गया कि सुन सुन के बड़ा बनाने वाला बड़ा हो गया? बुरी चीज को हम बार बार स्मरण करते हैं, जिसका स्मरण नहीं करना चाहिए। तो जिस प्रकार इन जड़ पदार्थों का भी प्रभाव पड़ता है, गाली का भी प्रभाव पड़ता है, तो भगवान के नाम का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। और गीता तो आपको सेठ ने दे ही दी है, इसका प्रभाव तो हमारे जीवन पर पड़ना चाहिए। अब सरल कर देता हूँ, क्योंकि फिर महाराज जी के आने के बाद तो मुझे बोलने का अधिकार नहीं रहेगा, तो पहले ही बोल देता हूँ। संवाद है, हाँ, कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, सत्संग नहीं। हाँ, संवाद। थोड़ा आप और थोड़ा मैं, दोनों मिलके हम पूरे हो जाएंगे। ठीक। बातें तो बहुत, आज के गृहस्थ की बातें भी सुनाओ, मजा आ जाएगा, किंतु समय इतना नहीं मिलता है। छोटी सी बात कहता हूँ। ये दुनिया किसने बनाई? नहीं नहीं, आपने बनाई होगी। किसने बनाई? ठीक। भगवान अच्छा है, ये बुरा बना सकता है? सोने से बनी हुई चीजें सोना ही तो होती है, तो भगवान से बनी हुई चीजें भगवान ही तो होगी। ठीक। किंतु निकालिए भूलें। अब अपनी भूलें सुधार लीजिए। हम लोगों ने लाखों मंदिर बनाए, और मंदिरों के अंदर हमने एक मूर्ति भी बनाई। ये तो पक्की बात है कि किसी कागज के ऊपर रिजर्व बैंक की मोहर लग जाए तो रुपया बन जाता है, फिर कहाँ रखते हैं? और अखबार का कागज हो तो फेंक दो, कचरा है। केवल कागज तो कचरा हो सकता है, किंतु कागज के ऊपर रिजर्व बैंक की मोहर लग जाए तो रुपया बन जाता है। तो कोई भी पत्थर हो, कि जिस पत्थर के ऊपर परमात्मा का मोहर लग जाए तो वो पत्थर परमात्मा हो जाता है। आपकी छाती के ऊपर भी मोहर लगी हुई है। कौन धड़क रहा है? आंखों से कौन देख रहा है? पांवों की ताकत कौन बना हुआ है? आपके मन का चिंतन कौन बना हुआ है? छोटी सी बात कहता हूँ हल्का बनाने के लिए। हाँ, मैं आपको केवल सत्संग जैसे बोलते हैं वैसा नहीं, जीवन को सरल बना देता हूँ। फिर ये बात पक्की हो गई कि नकली से इतना प्रेम है, असली से तो उससे करोड़ों गुना अधिक प्रेम होना चाहिए। तो मुझे मेरे नाम को याद नहीं करना पड़ता है, तो परमात्मा तो मेरा अपना असली नाम है, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है। किंतु भूल गया तो बेटा बैठ के जाप करते जाओ,
और जितने ज़्यादा जाप का मतलब क्या होता है, इतना भूले हो तो बार बार जब तक उठोगे नहीं माँ हिलाती रहती है, उठ, 1 माला फिर, 10 माला फिर, 100 माला फिर। कभी कभी सुनते हैं कि 3-3 लाख माला फेरने वाले महात्मा भी रहे हैं। मैं नहीं फेरता हूँ, पर मैं नास्तिक नहीं हूँ। इसलिए नहीं फेरता हूँ कि रोम रोम में मैं इसका अनुभव करता हूँ। आप अनुभव करिए। अभी मैंने कहा परमात्मा ने दुनिया बनाई। अच्छा, परमात्मा बनाएगा तो कैसा बनाएगा, और मनुष्य बनाएगा तो कैसा बनाएगा? आइए अब दर्शन पर। आपका बनाया हुआ पत्थर भगवान हो सकता है, तो परमात्मा का बनाया हुआ इंसान भगवान कैसे नहीं हो सकता? चुप हो गए, अब नहीं हो सकता। हम मूर्ति में तो भगवान देख लेंगे, कि तो भगवान की बनाई मूर्ति को भगवान नहीं मानेंगे। है कि नहीं बोल? परमात्मा का निर्माण और एक हमारा निर्माण। जब हमारा निर्माण होता है तो भी हम भगवान मान लेते हैं। याद रखिएगा, हम मूर्ति के अंदर भी अपने निर्माण को देखकर अपने ही अहंकार की हम पूजा करते हैं, क्योंकि मैंने बनाया है। 2 मिनट रुक जाते हैं, महापुरुष का सम्मान कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक महापुरुष नहीं आएंगे तब तक मैं बोलूँगा, उसके बाद मेरी बोलती बंद हो जाएगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।